आज मैं आपके साथ हिंदू मुस्लिम भाइयों के प्यार की, मोहब्बत की ऐसे ऐसे प्रसंग लेकर आऊंगा जिन्हें आप बहुत कम सुना होगा। 1857 क्रांतिकारी हार जाते हैं, बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया जाता है। तब अंग्रेजों ने लाल किले से लगाकर जामा मस्जिद तक पूरा इलाका कब्जा कर लिया और बारूद से उड़ा दिया और कई बिल्डिंगों को उन्होंने नीलाम किया। उनमें फतेहपुरी मस्जिद भी थी और साहब उस नीलाम की गई फतेहपुरी मस्जिद को लिया लाला चूनामल ने। तब अंग्रेजों ने उनसे कहा कि आप तो हिंदू हैं, आप क्या करेंगे, आप एक काम कीजिए, नीचे बाजार खुलवा दीजिए, दुकानें लगा दीजिए। तो लाला चूनामल मुस्कुराया और कुछ बोले नहीं। कहते हैं साहब अगला 20 साल तक लाला चूनामल जी ने उस मस्जिद की बेअदबी नहीं होने दी, सफाई करवाते रहे और पूरा सार संभाल करते रहे। और साहब समय बदला और वही ब्रिटिशर्स ने 20 साल बाद वही सम्मान वो फतेहपुरी मस्जिद ली और उनके वंशजों को 4 गांव पूरे नजराने में दिए गए थे। ऐसे थे लाला चूनामल। दूसरा किस्सा सर, मीना कुमारी जी अमरोहा आती है, उनकी शादी होती है कमाल अमरोही से। यहाँ जब हवेली में आते हैं उनके एक सौतेले बेटे होते हैं, तो उनको कुरान शरीफ सिखाना था। तो उन्होंने हवेली के लोगों से कहा कि आपके यहाँ अमरोहा में कौन सबसे बढ़िया कुरान शरीफ बताता है। तब उन्होंने बोला साहब कुरान शरीफ यहाँ पे सबसे बढ़िया हरिनारायण जी शास्त्री पढ़ाते हैं, वो उनका अर्थ भी बढ़िया समझाते हैं। तो पंडित जी को जब बुलाया गया और पंडित जी ने जब बोला ना, तो पंडित जी ने बोला बहुरानी हम बराबर सिखा देंगे। तब उन्होंने बोला डरते डरते कि आप वजीफा क्या लेंगे। तब हरिनारायण जी ने जो जवाब दिया ना साहब, साथ लेके जाएगा आपकी आंखें भीग जाएगी, वही हिंदुस्तान का भरत वाक्य है। उन्होंने कहा कि बहुरानी ईश्वर के पैगाम का पैसा नहीं लिया जाता, जब मैं उर्दू पढ़ाऊंगा तब पैसे ले लूंगा। ऐसे थे साहब हमारे यहाँ। तीसरा किस्सा सर, शरहानपुर में एक जगह पे हिंदू और मुस्लिम भाइयों में एक जगह का लेकर झगड़ा हो जाता है। अंग्रेजों का समय था और केस चला गया अंग्रेजों की अदालत में। जब दोनों पक्ष अपना अपना बात रखने को थे और सुनने को तैयार नहीं थे, तब अंग्रेज जज ने कहा कोई ऐसा है जिनकी बात तुम दोनों सुनते हो। तब हिंदुओं ने कहा साहब एक है। बोले कौन? बोले मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब। जब मुसलमान भी राजी हुए कि भाई मुस्लिम का नाम लिया है, मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब को बुलाया गया। तो उनसे जब पूछा गया तब उन्होंने जो कहा ना साहब, उन्होंने कहा कि साहब जगह तो हिंदुओं की है और मुस्लिम भाइयों ने कब्जा कर रखा है। ये बात सुनते ही अंग्रेज जज के मुंह से निकल पड़ा कि आज भले ही मुसलमान हार गया पर इस्लाम जीत गया साहब। और चौथा प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं सर, बतक मियाँ। 1917 बापू नील खेती का विरोध करने के लिए मोतिहारी आते हैं और मोतिहारी उस मिल का मालिक होता है इरविन। और वो गुस्से में आके बतक मियाँ को जो बावर्ची थे उनको बोला कि शाम को खाने में तुम दूध में जहर मिला दो। बतक मियाँ मना कर दिया। तब उन्होंने जोर जबरदस्ती बतक मियाँ के हाथ में एक दूध की गिलास दी और उसमें जहर डाल दिया और बोला कि बापू के सामने रख दो। बापू के सामने जब लेके जा रहे थे तो बतक मियाँ फूट फूट कर रोने लगे। बापू ने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने बोला कि साहब इसमें जहर है। तब बापू ने वो पिया नहीं और भूल से वो दूध एक बिल्ली ने पी लिया और वो बिल्ली मर गई साहब। और इरवी ने इतना गुस्सा हुआ है, उसके बाद उसने सीधा बतक मियाँ को जेल में डाल दिया, उनकी जमीनें छीन ली, उनकी भैंसें छीन ली और बतक मियाँ को बर्बाद कर दिया। पर बतक मियाँ पूरे राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने बापू को मारना मंजूर नहीं किया। 1957 में जब बाबू राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी आए तो सार्वजनिक सभा में उन्होंने बतक मियाँ को ऊपर बुलाया और अभिनंदन किया और राष्ट्रपति भवन में लेके गए साहब। तो हमारे यहाँ साहब हजारों साल से हिंदू मुस्लिम प्यार की आपको प्यारे भरे किस्से सुनने को मिलेंगे। हम लोगों ने 1000 साल तक भाई भाई की तरह जिया है सर। थैंक यू। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।